Good afternoon, students. In the previous class, हम लोगों ने बात किया था किसके बारे में? प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, उसके प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था रैम कितने टाइप्स के होते हैं, रोम कितने टाइप्स के होते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का। क्या बात करेंगे? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस मतलब सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि मैं जो वीडियो देता हूँ आप लोग फॉलो करते नहीं हैं। सिर्फ 4-5 लोग फॉलो करते हैं, बाकी कोई फॉलो नहीं करता। आप लोगों ने FA1 एग्ज़ाम दे दिया, इसका मतलब कि आप लोगों ने एग्ज़ाम पास कर लिया, बस खत्म, आपका फर्स्ट ईयर खत्म हो गया क्या? ये जो चैप्टर है आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। कंप्यूटर साइंस सिर्फ कंप्यूटर साइंस नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। कहीं भी किसी भी तरह का क्वेश्चन अराइज हो सकता है, तब आप लोग क्या करोगे, क्या लिखोगे? कोई वीडियो फॉलो नहीं करते। 3-4 लोग हैं जो फॉलो करते हैं और वो लोग मुझसे सवाल भी पूछते हैं जो अच्छा लगता है। आप लोग कोई भी वीडियो फॉलो नहीं कर, जो भी वीडियो फॉलो करते हैं शायद वीडियो खोल के रख देते हैं, बस खत्म। ऐसा होने से आप ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाओगे। ये सब्जेक्ट सिर्फ फोर्थ सब्जेक्ट और शौक के लिए नहीं लिया गया है ना, आप लोगों को पढ़ना होगा ये सब्जेक्ट। तो आज हम लोग क्या बात करेंगे? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, दैट मीन्स सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। तो सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग क्या करते हैं? सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग डाटा सेव करके रखते हैं। जैसे रैम में क्या होता है, जब भी हम लोग कंप्यूटर ऑफ करते हैं तो उसका जो डाटा होता है वो डिलीट हो जाता है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, सेव हो रहता है। वो जिस तरह से सेव करोगे उसी तरह सेव रहेगा, उसमें से डाटा डिलीट नहीं होगा। डाटा कंटेंट जो भी हो डिलीट नहीं होगा। और लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये प्रोसेसर है, ये रैम है, ये हार्ड मतलब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। यहाँ से रैम यहाँ पर बुला रहे हैं, रैम यहाँ पर एक्सेस करते हैं। एक्सेस करने के बाद हम लोग कोई भी कंप्यूटर में कोई भी गेम व एप्लीकेशन जब चलाते हो तो एक्सेस किया जाता है। लेकिन आप लोग जानते हैं, जब भी हम लोग फाइल, म्यूजिक, जितना भी फाइल हम लोग डाउनलोड करते हैं, वो कुछ भी डाटा सेव करते हैं, कहाँ पर सेव करते हैं? हार्ड ड्राइव में सेव करते हैं, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हम लोग सेव करते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं नॉन वॉलेटाइल। इसको हम क्या बोल सकते हैं? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बोल सकते हैं। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बोल सकते हैं इसको, नॉन वॉलेटाइल बोल सकते हैं। इसके बाद एक्सटर्नल डिवाइस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्सटर्नल डिवाइस। ये छोटा छोटा क्वेश्चन एराइज होगा, इसलिए आप लोगों को सिर्फ पढ़ना नहीं है, आप लोगों को जानना भी है कि सेकेंडरी डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल डिवाइस बोलते हैं। और इसको क्या बोला जाता है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर ये डाटा क्या होता है, यहाँ पर डाटा आप लोग अगर सेव करोगे, कोई भी म्यूजिक फाइल पकड़ लो, कोई भी एप्लीकेशन पकड़ लो, कोई भी गेम पकड़ लो, कोई भी माइक्रो ऑफिस का कुछ फाइल, डॉक्यूमेंट, कुछ भी हो, हम लोग कहाँ पर सेव करते हैं? हार्ड ड्राइव में सेव करते हैं, बस सेकेंडरी स्टोरेज में डिवाइस में सेव करते हैं। किस लिए सेव करते हैं? ये डाटा रिमूव नहीं होगा। डाटा रिमूव नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों का कंप्यूटर जब भी ऑफ हो जाता है, बस समथिंग को ऑफ कर दूंगा, शट डाउन करूंगा, जो रैम में जो डाटा रहेगा वो क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये डाटा जिस तरह आप सेव करोगे, कोई भी डॉक्यूमेंट लिख के कुछ भी आगे ऐसे सेव एज कहाँ करते हो हम लोग, जब सेव करते हैं तो कहाँ पर सेव हो जाएगा, ये सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जानना आप लोगों के बहुत ज़रूरी है कि सेकेंडरी डिवाइस होता क्या है। मैंने क्या लिखा है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। तो याद रखना, ठीक है। इसको हम लोग नॉन वोलेटाइल भी बोलते हैं। नॉन वोलेटाइल क्यों बोलते हैं हम लोग इसको? क्योंकि वोलेटाइल का मतलब क्या है? वोलेटाइल का मतलब जो डाटा हम लोग
रिमूव कर सकते हैं, डाटा रिमूव हो जाता है करंट स्विच ऑफ होने से व करंट जाने से, जिसका डाटा रिमूव हो जाता है। लेकिन नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है, डाटा रिमूव नहीं होगा, जिस तरह रहेगा आपने जिस तरह सेव किया है उस तरह ही सेव होगा, सेव रहेगा अगर करंट भी चला जाता है तो। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी मेमोरी कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी जो फर्स्ट आएगा वो क्या आएगा, सेकेंडरी मेमोरी क्या क्या होता है, फर्स्ट जो आएगा मैग्नेटिक टेप। सेकेंडरी डिवाइस का जो फर्स्ट जो सेकेंडरी मेमोरी का क्या है, फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो क्या है, मैग्नेटिक टेप। ये मैग्नेटिक टेप क्या है आप लोगों को पता होगा, पहले देखा नहीं, आप लोगों ने देखा है क्या पता नहीं, लेकिन पहले क्या होता था, गाना रिकॉर्ड किया जाता था कैसेट में, जो ब्लैक कलर का रिबन की तरह होता था, उसमें गाना रिकॉर्ड किया जाता था, और एक कैसेट में शायद 1 से लेकर 10 तक गाना था सिंपली। और इसके बाद अगर कैसेट खराब हो गया तो उसको खोल के हम लोग भी कुछ भी खेल लेते थे, बच्चे लोग खेलते थे। ठीक है, तो साइकिल में लगाते थे, कोई और कुछ में लगाते थे, कैसेट खोल लिया, फिर वो जो कैसेट था वो किससे बना था, मैग्नेटिक टेप से। इसमें हम लोग क्या कर सकते थे, 1 से लेके 10 या 1 से लेके 5 तक ही गाना रिकॉर्ड कर सकते थे, और वो सिक्वेंशियली एक्सेस किया जाता था। सिक्वेंशियल का मतलब क्या है, सिक्वेंशियल का मतलब जैसे मान लो 1 2 3 सीरियल वाइज, मान लो मैग्नेटिक टेप में 5 गाने हैं, कितने गाने हैं, 5, 1 से लेके 1 2 3 4 5। अगर मुझे 3 नंबर गाना, 4 नंबर वाला गाना सुनना है तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट तो नहीं जा सकता। सिक्वेंशियल का मतलब क्या है, पहले मुझे 1 में आना होगा, 2 में आना होगा, 3 में आना होगा, देन 4। इसमें फास्ट फॉरवर्ड करो, कुछ भी करो, लेकिन इससे आप इसमें जंप नहीं कर सकते थे। उस कैसेट में क्या होता था, इससे आप डायरेक्टली जंप नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे, क्योंकि ये सीक्वेंशियल मैग्नेटिक टेप था, और किस तरह का प्रोसेस यूज करता है, सीक्वेंशियली प्रोसेस। मतलब आपको पहले इस गाने को ऑन करना होगा, फिर आपको सुनो या फास्ट फॉरवर्ड करो, ये आपके ऊपर डिपेंड था। इसके बाद दूसरे में जाओगे, इसके बाद तीसरे होके चौथे पे जाओगे, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं सीक्वेंशियल। ये क्या यूज करता था, सीक्वेंशियल यूज करता था। हम लोग आप क्या करते हैं, डायरेक्ट एक सुनने के बाद अच्छा नहीं लगा, 4 में चलो, डायरेक्ट 4 में चले जाते थे। लेकिन ये रिकॉर्डेबल कैसेट था इस तरह का। हाँ, तो एक में जो मैग्नेटिक टेप था वो मतलब रिबन की तरह था, वो गोल गोल करके आपने देखा होगा। हाँ, तो वो कैसेट में क्या होता था, वो रिकॉर्डेबल था। तो गाना अगर हम लोग उसमें सिक्वेंशियली उसको एक्सेस किया जाता था, लेकिन यही है कि डायरेक्ट 1 से आप 3-4 नंबर गाने को नहीं सुन सकते थे, आपको 1 2 3 4 होके जाना होगा, 3 होके आपको 4 के पास जाना होगा। दैट इज द मैग्नेटिक टेप। तो फर्स्ट जो सेकेंडरी मेमोरी है वो मैग्नेटिक पे अभी यूज नहीं होता है। ठीक है, तो सेकेंड जो है वो क्या है, मैग्नेटिक डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क में कौन सा आएगा, एग्जांपल क्या है, HDD, FDD। अब बोलोगे HDD क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, और FDD फ्लॉपी डिस्क। तो हार्ड डिस्क तो सबको पता है, फ्लॉपी डिस्क भी है एक तरह का डिस्क, अभी यूज नहीं होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली यूज नहीं होता है अभी, लेकिन पहले बहुत यूज होता था। तो क्या था,
फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, इस तरह का डिस्क रहता था फ्लॉपी जो सीपीयू में आता था। ये आप लोगों को देखने से पता चल जाएगा कि फ्लॉपी डिस्क। ये दो है मैग्नेटिक डिस्क। तो आप लोगों को पता है कि हार्ड डिस्क क्या क्या होता है, मेमोरी बहुत ही ज़्यादा होता है। कोई मेमोरी आप इसको 500 GB भी ले सकते हो, 1 TB भी यूज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। हार्ड ड्राइव, ठीक है, इसमें बहुत सारे मेमो क्या होता था, बहुत सारे पेज होता है। और एक चीज़, सेकेंडरी डिवाइस का कॉस्ट जो होता है वो मेन मेमोरी के कॉस्ट से बहुत ही कम होता है। ठीक है, मान लो मैं 1 GB का रैम लेता हूँ, सपोज एग्जाम्पल रैम। तो रैम क्या है, प्राइमरी मेमोरी का, मेन मेमोरी का एक पार्ट है। रैम मेन मेमोरी का रैम है। तो एक 1 GB का कॉस्ट कितना है, ऑलमोस्ट मेरे पास मान लो 800 से ऊपर होगा। अगर मैं 4 GB की खरीदता हूँ तो 3200 लग जाएगा ऑलमोस्ट, समथिंग। 4 GB नहीं, इतना नहीं लगता, मान लो एक अप्रोक्सीमेटली मैं पकड़ लिया कि मान लो 2000 ही लगता है। लेकिन हार्ड ड्राइव 500 GB मिल जाता है कितना में, 3200 में या 3500 में मिल जाता है 500 GB। तो सेकेंडरी मेमोरी जो होता है, मोस्ट कॉस्ट जो होता है वो बहुत ही कम होता है मेन मेमोरी से। मेन मेमोरी का कॉस्ट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और मेन मेमोरी जो होता है, मेन मेमोरी का जो रैम और रोम होता है वो फास्ट होता है। क्या है, हार्ड मतलब सेकेंडरी मेमोरी से बहुत ही ज़्यादा फास्ट मेमोरी होता है मेन मेमोरी, मतलब प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो समझ गए आप लोग। जो नेक्स्ट आएगा ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क नेक्स्ट जो है क्या है, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में हम लोग क्या देखेंगे, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी। सीडी आप लोग सबको पता है सीडी क्या है और डीवीडी क्या है। ये किस तरह यूज होता है, ये बर्निंग प्रोसेस में यूज होता है। बर्निंग प्रोसेस में यूज होता है। इसको मतलब इसका अगर डाटा स्टोर करना है इसमें तो क्या करना होगा, हम लोगों को सीडी को और डीवीडी को बर्न करना होगा। ठीक है, बर्न मतलब हम लोग जब कंप्यूटर में मान लो एक सीडी ब्लैंक है मेरे पास, वो कंप्यूटर में लगाएंगे। इसके बाद जो भी डाटा मुझे इस पर सेव करना है वो सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको हम लोगों को बर्न करना होगा। बर्न करने के बाद हम लोगों को इसमें कॉपी पेस्ट नहीं होगा, उसको बर्न करना होगा कि पेन ड्राइव और इसमें लगा दो, पेन ड्राइव लगा दिया, कॉपी पेस्ट करके डाटा ट्रांसफर करके नहीं, इसको बर्न करना होगा। बर्न करने के बाद हम लोग को उसमें सीडी और डीवीडी में स्टोर कर सकते हैं। समझ गए। और लास्ट जो है वो क्या है, फ्लैश मेमोरी। लास्ट जो है क्या है, फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्लैश मेमोरी। ये हम लोग यूज करते हैं मेमोरी कार्ड। और दूसरा कौन सा, पेन ड्राइव। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैश मेमोरी। मेमोरी कार्ड हम लोग यूज करते हैं, मोबाइल पर यूज करते हैं, पेन ड्राइव भी हम लोग यूज करते हैं। ये भी डाटा स्टोरेज डिवाइस है। इसको हम लोग इसको हम लोग कहीं पे भी ले जा सकते हैं। कॉम्पैक्ट भी होता है ना, तो इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। ये है एग्जांपल ऑफ फ्लैश मेमोरी। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी मेमोरी का
4 टाइप्स आपको मिल गए। पहला था क्या, मैग्नेटिक टेप, दूसरा था मैग्नेटिक डिस्क, तीसरा था ऑप्टिकल डिस्क और थर्ड वन क्या है, फ्लैश मेमोरी। तो आप लोगों का क्लियर है आई होप। तो आप लोग अच्छी तरह से वीडियो फॉलो कीजिए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो फॉलो नहीं करते हैं। तो मैं एक बात याद रखना कि मैं क्लास टेस्ट कभी भी ले सकता हूँ और ये आपको लेके सरप्राइज होगा। तो आप लोग वीडियो फॉलो कीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अब जो हम लोग बात करेंगे वो क्या है, प्रिंटर, आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर। तो मेमोरी डिवाइसेस क्या होता है वो पूरा खत्म है। अब जो बात करेंगे वो प्रिंटर के बारे में बात करेंगे। एक आउटपुट डिवाइस प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, हम सबको पता होता है क्या आउटपुट, ये क्या करता है, प्रिंट करता है। जो भी कंप्यूटर में आउटपुट होता है, अगर हम लोग इसको प्रिंट करना चाहेंगे तो उसके लिए हम लोगों को क्या ज़रूरत होता है, प्रिंटर की ज़रूरत होता है, ठीक है, क्लियर। अब प्रिंटर भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। प्रिंटर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो आप बोलोगे सर इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है। इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर है जिसका साउंड बहुत ज़्यादा होता था पहले जिसका साउंड बहुत ज़्यादा होता था। इम्पैक्ट प्रिंटर का क्या होता है, बहुत साउंड जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का क्या होगा, साउंड बहुत कम होता है, जैसे हम लोग नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर सिर्फ आप मान लो पेपर में ही सिर्फ प्रिंट करता है। नॉन इम्पैक्ट पेपर में भी कर सकता है, ग्राफिक्स में भी कर सकता है, प्रिंट कर सकता है, ओके। और एक बात, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, मल्टी कलर यूज कर सकता है। क्या यूज कर सकता है, मल्टी कलर यूज कर सकता है। और इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, सिर्फ एक ही कलर यूज कर सकता है, एट ए टाइम एक ही कलर यूज करेगा। जैसे मुझे मान लो ब्लैक कलर से प्रिंट करवाना है, सिर्फ ब्लैक कलर में प्रिंट होगा। और नॉन इम्पैक्ट में क्या है, मान लो मुझे ब्लैक, येलो इस कलर में प्रिंट करना है तो मैं कर सकता हूँ। और एक बात, इम्पैक्ट प्रिंटर एक साथ बहुत सारा प्रिंट कर सकता है, बहुत सारे पेपर में प्रिंट कर सकता है। लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, एक ही टाइम में एक ही पेपर प्रिंट करता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, समझ गए। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या क्या है देखते हैं हम लोग। तो इम्पैक्ट प्रिंटर देखते हैं पहले। इम्पैक्ट प्रिंटर में पहला जो आएगा वो क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन सिर्फ ये लोग सिलेबस के लिए इतना ही है। आप लोग सिर्फ जान लो इम्पैक्ट प्रिंटर में कितने टाइप्स के होते हैं और इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, डेजी प्रिंटर। डेजी प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी प्रिंटर, थर्ड वाला जो होगा ड्रम प्रिंटर, और फोर्थ जो है लाइन प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर कितने टाइप का होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। These are the 4 types of impact printer, ओके। अब हम लोग बात करेंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर तो हो गया, अब बात करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर।
अब जो बात करेंगे क्या है, नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, जो फास्ट जो है इंक जेट प्रिंटर, दूसरा जो है थर्मल प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, और फोर्थ जो वन है वो क्या है, लेजर प्रिंटर। तो आप लोगों को पता ही है कि ये लाभ आप लोगों ने ऑलमोस्ट सुना होगा कि लेजर प्रिंटर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। लेजर तो सुना ही होगा, लेजर प्रिंटर क्या होता है। तो ये रहा टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर, वन इज इम्पैक्ट प्रिंटर एंड अनदर इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो उसका 4 टाइप्स है, तो आप लोग नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा कि कितने टाइप्स के इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, कितने टाइप्स के नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा मैं, प्रिंटर जो होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, उसका क्वालिटी क्या होता है। प्रिंटर को आउटपुट डिवाइस है, मैंने पहले ही बता दिया। इसका क्वालिटी क्या होता है, डॉट पर इंच से हम उसको क्वालिटी जांचते हैं, डॉट पर इंच। और स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं, कैरेक्टर पर सेकेंड, ठीक है। ये 2 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। प्रिंटर की क्वालिटी डॉट पर इंच से समझ सकते हैं और स्पीड का कैरेक्टर पर सेकेंड में, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का, आज मैंने क्या समझाया, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स, और प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर के टाइप्स। ओके, आप लोग वीडियो फॉलो कीजिए, और जो समझ में नहीं आया मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है।